लहरों से डर के नौका पार नहीं होती, कभी लहरों से डर के नौका पार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कभी हार नहीं होती। नमस्कार 12th क्लास। आज इस वीडियो में हम हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में रचित आत्म परिचय पढ़ेंगे। आत्म परिचय जो कविता है वो हालावाद के प्रवर्तक, प्रेम और मस्ती के कवि जो हमारे हैं हरिवंश राय बच्चन जी, उनकी है। हरिवंश राय बच्चन जी की 2 कविताएं आपके पाठ्य पुस्तक में दी गई है, एक तो आत्म परिचय और एक गीत। आत्म परिचय कविता को हम 2 पार्ट में कंप्लीट करेंगे क्योंकि कविता बड़ी है। आज इस कविता को हम आधी ही पढ़ेंगे। आधी जो कविता है वो आगे वाले वीडियो में हम इसको पढ़ेंगे। आत्म परिचय कविता में कवि ने क्या संदेश दिया है, क्या कहना चाहते हैं कवि ने इस कविता में बताने की कोशिश की है। आत्म का मतलब है खुद, परिचय का मतलब परिचय देना, खुद का परिचय देना। कवि बताना चाहते हैं कि खुद का परिचय देना कितना मुश्किल है। समाज को, संसार को समझना भी आसान है और उसके बारे में कहना भी आसान है, लेकिन खुद के बारे में बताना और खुद को समझना कितना मुश्किल है। क्योंकि समाज की चाहे गलती हो, अच्छाई हो, हम आसानी से कह देते हैं, लेकिन जब बारी खुद की आती है, खुद के अवगुण, खुद की बुराई, खुद की कमी समाज के सामने रखना बहुत मुश्किल होता है। कवि ने बताने की कोशिश की है कि चाहे व्यक्ति अपने आप से कितना ही सही जीवन क्यों ना जी रहा हो और संसार किस भी प्रकार से उससे अलग क्यों ना हो, स्वार्थी क्यों ना हो, फिर भी उसको समाज के साथ जुड़कर रहना पड़ता है। समाज में रहते हुए व्यक्ति को चाहे वो चाहे चाहे ना चाहे समाज से जुड़ा रहना पड़ता है। इस कविता में कवि ने यही बताने की कोशिश की है कि कवि अलग है और समाज अलग है, इस संसार के लोग अलग हैं। वो स्वार्थी है कवि के हिसाब से, और कवि स्वार्थी नहीं है। प्रेम और मस्ती से कवि जीना चाहते हैं, फिर भी कवि को संसार के साथ रह करके जीना पड़ता है। पहला पद्यांश देखेंगे। कविता बहुत सुंदर गाए जाने वाली है, लेकिन क्लास हो तो हम इसको गा सकते हैं। समय होता है, वीडियो के अंदर समय इतना नहीं है। अगर हम गाने लग जाएंगे तो फिर वीडियो है वो लंबी हो जाएगी। इससे अच्छा है कि इसके भाव को हम समझने की कोशिश करें। मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर, कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर, मैं सांसों के 2 तार लिए फिरता हूँ, मैं सांसों के 2 तार लिए फिरता हूँ। कवि ने क्या बताने की कोशिश की है इस पद्यांश में? मैं यहाँ पर कवि, जग जीवन, संसार रूपी जीवन, भार का मतलब है कवि के जीवन में दुख तकलीफ। कई लोग भार, बर्डन किसको समझते हैं? संसारिक कार्यों को, संसारिक जिम्मेवारियों को, अपने उत्तरदायित्वों को, अपने फर्ज को भी वो बर्डन समझते हैं। तो कवि ने क्या कहा है कि मैं इस संसार के अंदर, संसार रूपी जीवन में, मेरे जीवन के अंदर, इस संसार के साथ मेरी दुख तकलीफ के साथ जी रहा हूँ। कष्टों को भोगते हुए कवि के जीवन में कष्ट आए थे, तो यही बात कवि बता रहे हैं कि मैं भी मेरे जीवन के अंदर आने वाले जो कष्ट हैं उनको लेकर ही तो जी रहा हूँ। फिर भी कवि कह रहे हैं मैं निराश और दुखी नहीं रहता, मैं इस जीवन से प्रेम करता हूँ।
कवि क्या बता रहे हैं कि सांसारिक जिम्मेवारियों को पूरा करते हुए जी रहा हूँ, मेरे फर्ज और मेरे कर्तव्य मैं निभा रहा हूँ, फिर भी मैं इस जीवन से प्रेम कर रहा हूँ। कवि ने सांसारिक कार्यों को भार माना है, फिर भी कवि कह रहे हैं कि उनको मैं पूर्ण कर रहा हूँ। दुख तकलीफ में जी रहा हूँ, फिर भी मैं इस जीवन से प्रेम करता हूँ, प्रेम पूर्वक अपना जीवन जी रहा हूँ। कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर। कवि दुख तकलीफ में भी प्यार से कैसे जी रहे हैं, इसका कारण कवि ने किसको माना है? किसी ने, कवि ने किसी का नाम नहीं लिया है, रहस्य रखा है, क्योंकि हालावादी जो कवि थे वो रहस्य रखते थे। कारण क्या था कि हालावादी जो काव्य धारा थी हालावाद की, वो छायावाद के अंदर ही पनपी थी, और छायावादी कवि हमेशा रहस्य रखते हैं। तो उन्होंने अपनी कविता के अंदर रहस्य रखा है, नाम नहीं लिया किसी का। लेकिन हम समझते हैं, हम इसका संकेत उनकी पत्नी को मानेंगे कि अपनी पत्नी का जिक्र कर रहे हैं, क्योंकि ये कविता उन्होंने लिखी थी उनकी पत्नी श्यामा की मृत्यु के बाद में। तो कवि बता रही हैं कि कवि की प्रिय ने, उनकी पत्नी ने उनके जीवन में प्रेम को जागृत कर दिया, और उस प्रेम रूपी दो तार का मतलब है याद से ही सांसों का मतलब उनकी सांस चल रही है, मतलब प्राण उनका जीवन चल रहा है। कवि भार के साथ ही प्यार से कैसे जी रहे हैं, बड़ा बिंब प्रस्तुत, यहाँ कवि ने बड़ा सुंदर बिंब प्रस्तुत किया है कि जिस प्रकार से कोई वाद्य यंत्र, वीणा को जब उसके तार को जब छूते हैं तो कई देर तक उसके अंदर आवाज़ रहती है। कवि ने अपने हृदय को वीणा माना है कि मेरे हृदय रूपी वीणा को किसी ने छू दिया, कि कवि के हृदय में प्रेम उत्पन्न कर दिया, और वह प्रेम कवि के जीवन में अभी भी है। उन्हीं यादों के सहारे इस जीवन में प्रेम पूर्वक जी रहे हैं। कहने का मतलब क्या है कवि का, कि कवि की प्रिय ने कवि के हृदय में प्रेम जगा दिया, और कवि उसी प्रेम की यादों के सहारे जीवन जी रहे हैं। उन्हीं यादों के सहारे इस जीवन में प्रेम करते हैं, इसीलिए वे दुख तकलीफ में भी प्रेम के साथ जी रहे हैं। प्रसंग इसका किस प्रकार से आप लिखोगे? प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक आरो भाग 2 में हालावाद के प्रवर्तक हरिवंश राय द्वारा रचित। जब भी आप कविता में प्रसंग लिखो, प्रश्न का उत्तर लिखो, कवि का जब परिचय दे रहे हो, लेखक का जब परिचय दे रहे हो, तो उसकी विशेषता साथ लिखो कि प्रेम और मस्ती के कवि हालावाद के प्रवर्तक हरिवंश राय बच्चन द्वारा रचित है। इसके अंदर कवि ने अपना आत्म परिचय दिया है, खुद का परिचय दिया है कवि ने, कि संसार में कवि कैसे प्रेम पूर्वक अपना जीवन जी रहे हैं। काव्य सौंदर्य की कम से कम आप 10 लाइन करें। काव्य सौंदर्य का मतलब कविता की विशेषता, की कविता के अंदर भाषा कैसी है, रस कौन से हैं, अलंकार कौन से हैं। पहली लाइन में भाव लिखें कि कवि ने अपना आत्म परिचय कराया है। शुद्ध साहित्यिक खड़ी भाषा में हरिवंश राय बच्चन जी लिखते थे, तो खड़ी बोली का प्रयोग इस कविता में है। सरल सरस भाषा है, तत्सम तद्भव शब्दों का प्रयोग कवि ने किया है। झंकृत है, ये आपका तत्सम शब्द है। तद्भव और तत्सम दोनों शब्दों का प्रयोग कविता के अंदर है। लक्षणा शब्द शक्ति है। लक्षणा शब्द शक्ति का मतलब कौन सी शब्द शक्ति होती है? जिन शब्दों के अर्थ और होते हैं, दूसरे अर्थ छिपे होते हैं। दो तार का मतलब यहाँ तारों का नहीं है, झंकृत का मतलब आवाज़ का नहीं है। यहाँ दो तार का मतलब है कवि की प्रिय की यादें, और झंकृत का मतलब है कवि के हृदय के अंदर उत्पन्न प्रेम। इसलिए यहाँ लक्षणा शब्द शक्ति है। और प्रतीकात्मकता है दो तार में। श्रृंगार रस है, श्रृंगार रस का वियोग पक्ष है।
कवि ने अपने प्रेम का जिक्र किया इसलिए श्रृंगार रस है। और कवि प्रेम के अंदर कवि का विछोह है, वियोग है, विरह है, इसलिए वियोग श्रृंगार रस का कविता के अंदर लगभग प्रयोग है। कई जगह शांत रस है। बाकी माधुर्य गुण, श्रृंगार रस के अंदर माधुर्य गुण आता है। कोमलकांत पदावली है इसलिए माधुर्य गुण। गीति शैली, कविता गीति शैली में ही लगभग कवि लिखते थे। संगीतात्मकता है का मतलब है गीति शैली, बिल्कुल गीत की तरह उन्होंने अपनी कविता लिखी है। और आत्मकथात्मक शैली है। जब कवि कविता के अंदर खुद का वर्णन करते हैं, मैं शब्द का प्रयोग करते हैं, मुझे खुद का वर्णन करते हैं, वहाँ आत्मकथात्मक शैली होती है। तो कवि के अंदर जो लिखने का तरीका है वो एक तो है गीति और एक आत्मकथात्मक। बिंबों का सुंदर प्रयोग कवि ने किया है। बड़े सुंदर बिंब प्रस्तुत कवि ने किए हैं। सर्वे और दृश्य, वाद्य यंत्र का दृश्य हमारे आंखों के सामने है और झंकरीत का मतलब है वाद्य यंत्र की आवाज़ हमारे कानों तक सुनाई दी है। तो बिंबों का बड़ा सुंदर प्रयोग कवि ने यहाँ किया है। दृश्य और सर्वे दोनों आप लिख सकते हो। अलंकार कौन से कवि ने प्रयोग किए हैं? पूरी की पूरी कविता के अंदर स्वर मैत्री और पद मैत्री अलंकार है। स्वर मिल रहे हैं पीछे से और पद भी मिल रहे हैं, फिरता फिरता, लिए लिए, इसलिए और स्वर मैत्री और पद मैत्री अलंकार इस कविता के अंदर हैं। और अनुप्रास भी पूरी कविता के अंदर लगभग अलंकार आपको मिलेंगे। मैं सने सुरा का पान किया करता हूँ, मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। कवि क्या कह रहे हैं कि मैं सने सुरा का पान किया करता हूँ, मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। बड़ी सुंदर बात कवि ने बताई है, अपने भाव बताए हैं कवि ने। कवि क्या कह रहे हैं कि सने सुरा, सने का मतलब है प्रेम, सुरा का मतलब है शराब, प्रेम रूपी शराब में कवि क्या कह रहे हैं? प्रेम में जीना, प्रेम को धारण करना, मस्ती को धारण करना। कि कवि क्या कह रहे हैं? सुरा का मतलब शराब का मतलब है नशा, नशा का मतलब है मस्ती, कि प्रेम वाली मस्ती में जी रहा हूँ। कवि कह रहे हैं कि मैं तो प्रेम, मेरे प्रेम की जो मस्ती है उसी में जीता हूँ। उसी का पान करने का मतलब है उसको धारण करके ही जी रहा हूँ। मतलब कवि के जीवन जीने की शैली क्या है? प्रेम और मस्ती, कि मैं तो प्रेम मस्ती में जी रहा हूँ। मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ का मतलब कि संसार का ध्यान मैं नहीं करता, कि संसार कैसे जी रहा है और संसार मेरे बारे में क्या बात कर रहा है, मैं इसका ध्यान नहीं करता, मुझे इसकी परवाह नहीं है, क्योंकि मैं तो मेरी मस्ती में जी रहा हूँ। जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, कवि संसार का ध्यान क्यों नहीं करते? कवि ने क्या बताने की कोशिश की है कि मैं इस संसार का ध्यान नहीं करता, क्योंकि संसार के लोग तो उसी की महिमा गाते हैं, उसी को मान सम्मान इज्जत देते हैं जो उसकी गाते हैं का मतलब है उसके अनुसार चलते हैं, संसार के अनुसार, उनके रीति रिवाजों के हिसाब से चलते हैं, उन्हीं की बड़ाई करते हैं। और मैं इस संसार की बड़ाई नहीं करता, मैं तो कहता हूँ संसार लालची है, स्वार्थी है, प्रेम से नहीं जी रहा। इसीलिए कवि संसार का ध्यान नहीं करते, क्योंकि कवि को लगता है कि संसार उन लोगों को मान सम्मान और इज्जत देते हैं, उन्हीं की बड़ाई करते हैं जो संसार के हिसाब से चलते हैं, उसी की महिमा गाते हैं। और कवि अलग हैं। कवि क्या कह रहे हैं कि मैं तो अपने मन का गान किया करता हूँ, कि मैं तो मेरे मन में उठने वाले विचार हैं, मेरे मन में उठने वाले भाव है, उन्हीं को कविता के माध्यम से संसार के सामने रख रहा हूँ। इस पद्यांश में कवि ने क्या बताने की कोशिश की है कि कवि प्रेम और मस्ती में जीना चाहते हैं, वो इस संसार की परवाह नहीं करते, क्योंकि कवि को लगता है कि संसार के लोग तो उन्हीं की बड़ाई करते हैं जो उनके अनुकूल काम करते हैं, और कवि ऐसा करते नहीं हैं। कवि तो अपने मन में उठने वाले भाव, अपने मन में उठने वाले विचार कविता के माध्यम से समाज के सामने रख रहे हैं। काव्य सौंदर्य बिल्कुल सेम इसका रहेगा। अलंकार है,
वो इसके अंदर शनि सुरा में रूपक अलंकार है। बाकी स्वर में पद में अलंकार और काव्य सौंदर्य बिल्कुल योग श्रृंगार रस इसके अंदर और माधुर्य गुण और प्रतीकात्मकता लक्षणा शब्द शक्ति है। शनि सुरा का मतलब कि मैं तो प्रेम रूपी शराब पीता हूँ। माना जाता है कि हरिवंश राय बच्चन जी शराब नहीं पीते थे और कविताएं उन्होंने मधुशाला, मधुकलश, मधुबाला इस शराब के ऊपर बहुत कविताएं लिखी है। तो यहाँ अर्थ आपका दूसरा निकल जाता है, इसलिए प्रतीकात्मकता है। तीसरा देखेंगे, मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ, मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ। है यह अपूर्ण संसार ने मुझको भाता, यह अपूर्ण संसार ने मुझको भाता, मैं सपनों के संसार लिए फिरता हूँ। कवि ने फिर खुद का और इस संसार का परिचय कराते हुए क्या बता रहे हैं, दोनों का तालमेल कैसा है, क्या कह रहे हैं कवि। मैं निज अपने और हृदय के, उद्गार का मतलब है भाव, जो कवि के भाव है, जो वो कविता लिखते हैं अपने भावों को कलमबद्ध जो करते हैं, उसी की बात कवि ने यहाँ की है कि मैं तो मेरे हृदय में उठने वाले विचारों के आधार से उसी के रूप में जी रहा हूँ। मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ और मेरे मन में उठने वाले जो विचार हैं, भाव हैं, वही कविता के रूप में मैं समाज को और पाठकों को दे रहा हूँ उपहार के रूप में। पहली पंक्ति में कवि क्या कह रहे हैं कि मैं मेरे हृदय में उठने वाले विचारों और भावों और मेरे मन में उठने वाले जो भाव है उसी से ही जीवन जी रहा हूँ, उसी तरीके से जीवन जी रहा हूँ और वही कविता के रूप में मैं पाठकों को संदेश दे रहा हूँ कि आप भी प्रेम और मस्ती से जियो। कवि के तो विचार भाव यही थे, प्रेम मस्ती में जीने के, और वही उपहार के रूप में मैं समाज को दे रहा हूँ। है यह अपूर्ण संसार का मतलब अधूरा संसार, न मुझको भाता, भाता का मतलब है पसंद, अच्छा लगता। कवि ने क्या कहा है कि मुझे यह अधूरा संसार अच्छा नहीं लगता। अधूरा संसार कवि ने क्यों कहा है, क्योंकि प्रेम के बिना सब कुछ अधूरा है। कवि का मानना है कि संसार में प्रेम नहीं है, ये संसार स्वार्थी है, लड़ाई झगड़ा करता रहता है, लालची है। इसीलिए कवि ने कहा है कि मुझे ये अधूरा प्रेम के बिना वाला संसार अच्छा नहीं लगता। मैं सपनों का संसार लिए फिरता हूँ। और कवि का संसार कैसा है, सपनों का संसार है। कवि का सपना क्या है कि पूरा का पूरा संसार प्रेम और मस्ती से जिए, कि मेरा संसार तो सपनों का संसार है। कवि तो प्रेम और मस्ती का संसार चाहते हैं, इसीलिए कवि कह रहे हैं कि मुझे ये अधूरा संसार अच्छा नहीं लगता। मैं तो मेरे भाव मन में आते हैं उसी हिसाब से जीता हूँ और वो ही कविता के रूप में पाठकों के सामने रखता हूँ और वही लोगों को संदेश दे रहा हूँ। ये मुझे अधूरा संसार अच्छा नहीं लगता। यहाँ आपका शांत रस हो जाएगा और प्रसाद गुण। बाकी स्वरमेत्री, पदमेत्री, अलंकार प्रतीकात्मकता नहीं है, संगीतात्मकता। छंद मुक्त कविता है, ये मुक्त छंद है, तो ये भी आप इसके अंदर ऐड कर सकते हो। काव्य सौंदर्य के अंदर मुक्त छंद कविता है। मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ, सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ। मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ, सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ। जग भव सागर तरने को नाव बनाए, मैं भव मौजों में मस्त बहा करता हूँ। बड़ी बात कवि ने इस पद्यांश में बताई है। क्या कह रही हैं कवि, मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ। कवि के हृदय में अग्नि क्या है, वीर्य अग्नि, कवि के प्रिय की यादें जो कवि को हमेशा दहा का मतलब जलाती रहती है, दुखी करती रहती है। कवि कह रहे हैं कि मैं मेरे प्रिय के वियोग में हमेशा दुखी रहता हूँ, जलता रहता हूँ, पीड़ित हूँ, दुखी हूँ। सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ, फिर भी सुख हो चाहे दुख हो दोनों में मस्ती में ही जी रहा हूँ, मगन ही रहता हूँ।
यहाँ विरोधाभास अलंकार है। कवि ने पहले तो कह दिया कि मैं हमेशा दुखी रहता हूँ, और फिर कवि कह रहे हैं कि मैं सुख और दुख दोनों में समान रहता हूँ। तो कवि बता क्या रही है यहाँ कि मेरे जीवन के अंदर कष्ट बहुत हैं, विरह की आग है, पीड़ा है, दर्द है, उसी में जी रहा हूँ दुख तकलीफ में, फिर भी सुख और दुख दोनों में मैं हंसते हुए जी रहा हूँ, मगन होकर जी रहा हूँ। जग भव सागर तरने को नाव बनाए, मैं भव मोजों पर मस्त बहा करता हूँ। भव सागर संसार रूपी सागर, नाव का मतलब है प्रयत्न, भव मोज, मोज का मतलब है लहर, मस्त का मतलब मस्ती से रहना। कवि ने क्या बताया है इन दो पंक्तियों के अंदर, क्या बात बताई है कि यह संसार, इस संसार को पार करने के लिए, संसार रूपी सागर को पार करने के लिए नाव बनाता है, मतलब प्रयत्न करता है। नाव साहित्य के अंदर किसका प्रतीक है? सुख सुविधाओं का, कि यह संसार को जीने के लिए, संसार के लोग इस संसार को जीने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं, सुख सुविधा जुटा रहे हैं कि इस संसार को पार करने के लिए सारी सुख सुविधाएं होनी चाहिए। इस संसार को पार करने के लिए कई लोग, बड़े महापुरुष लोग क्या प्रयत्न कर रहे हैं? धर्म कर्म कर रहे हैं कि मोक्ष की प्राप्ति के लिए अच्छे कर्म करके हमें इस भवसागर से पार होना, कि तरह तरह के यत्न कर रहे हैं, मतलब नाव बना रहे हैं। इस संसार को पार करने के लिए कोई सुख सुविधा, धन दौलत इकट्ठा कर रहा है कि ये सब संसार को जीने के लिए चाहिए। कई धर्म कर्म कर रहे हैं कि मोक्ष की प्राप्ति के लिए ये ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन कवि ऐसा नहीं कर रहा है। कवि को नाव बनाने की ज़रूरत नहीं है इस भवसागर को पार करने के लिए। कवि तो कह रहे हैं कि भव मोजों के मतलब इस सागर में उठने वाली जो लहरें होती हैं, भव का मतलब इस संसार और मोज का मतलब है सुख दुख। लहरों को कवि ने सुख दुख माना है कि जीवन में एक बार दुख आ गया, एक बार सुख आ गया, उसी प्रकार से जिस प्रकार से सागर में लहरें उठती और बैठ जाती हैं। और कवि क्या कह रहे हैं कि मैं तो इस संसार की लहर का मतलब संसार में आने वाले सुख दुख में मस्ती मानता हूँ, इसी को आनंद मानता हूँ। इसीलिए कवि कह रहे हैं कि संसार के लोगों को नाव बनाने की ज़रूरत है, मुझे नहीं, क्योंकि मैं तो इस संसार के सुख दुख हैं उसी में ही मस्ती से जी रहा हूँ। जो ये दो पंक्तियाँ हैं इसके अंदर कवि ने प्रेम का जिक्र किया है, यहाँ श्रृंगार रस आएगा, दोनों का बड़ा सुंदर मिश्रित प्रयोग किया है यहाँ पर। और इसके अंदर शांत रस है, कवि ने शांत रस का प्रयोग यहाँ किया है। बाकी सर्वमेत्री, पदमेत्री और भव मोज, भव सागर यहाँ रूपक अलंकार है। और बाकी काव्य सौंदर्य मैंने आपको बता ही दिया था पहले कि बिल्कुल सेम रहेगा पूरी कविता का। मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ। कवि क्या कह रहे हैं? मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ। जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर, जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर, मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ, मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। कवि ने क्या बताया है कि मैं यौवन, यौवन का मतलब जवानी, युवा अवस्था में है कवि। कवि कह रहे हैं कि मैं मेरी युवा अवस्था के अंदर, जो युवाओं के अंदर होना चाहिए, उन्माद का मतलब क्या? उत्साह, जोश, उमंग, जीने की, कुछ करने का जज्बा जो होता है, कि उसी में जी रहा, कि मुझे कुछ करना है। मैं पूरे उत्साह के साथ मेरी जवानी के अंदर जी रहा। और कवि ने फिर दूसरी पंक्ति में क्या बताया कि उन्मादों में, कि जवानी वाले जोश के अंदर ही मेरे अवसाद का मतलब है दुख, कि मेरी उन जवानी के उत्साह जो होना चाहिए व्यक्ति, उसके अंदर भी अवसाद है, दुख तकलीफ है। कवि ने फिर अपने प्रिय का यहाँ जिक्र किया है कि कवि जवानी के अंदर ही उनकी जो पत्नी की मृत्यु हो गई थी, उनकी विरह, उनके वियोग को दुख मान रहे हैं कि मैं अब जवान हूँ, करने का कुछ जज्बा, जुनून है, उत्साह है, जोश है, उमंग है,
और उस उमंगों के अंदर ही मेरे दुख तकलीफ़ है, जो कवि के जीवन को क्या करती है। बाहर हंसा जवान है, कुछ करने का जोश है, और बाहरी रूप से कवि हष्ट पुष्ट और हंसते हुए नज़र आते हैं, लेकिन रुलाती भीतर कवि अंदर ही अंदर पीड़ित है, दुखी है अपने प्रिय के वियोग में। मैं हाय किसी की यानी कि रहस्यवादी भावना, किसकी? अपने प्रिय की, कि मैं अपने प्रिय की याद में दुखी हूँ। वो मुझे अंदर ही अंदर दुखी करती रहती है, और जो युवा अवस्था है वो मुझे कुछ करने के लिए उत्साहित करती है। काव्य सौंदर्य बिल्कुल सेम रहेगा। वियोग श्रृंगारस माधुर्य गुण, रहस्यवादी भावना कवि की आत्मकथात्मक शैली, शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली। आगे वाले देखें कितने हो गए, शायद में कंप्लीट हो गए हैं या हमारे। तो आशा है कि आपको अच्छे से ये कविता है समझ में आ गई होगी। आगे वाली वीडियो में हम इसको कंप्लीट करेंगे। घर रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद।